ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त से पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 25 शिव पूजन की विशेष विधि तथा शिव भक्ति की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदि नंदन दीपदान के बाद नैवेद्य निवेदन से पहले आवरण पूजा करना चाहिए अथवा आरती के समय आने पर आवरण पूजा करें। महाशिव व शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सज्जोजात पर्यंत तथा हृदय में लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान के में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भावरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। यह हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इसके बाद भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत या विष्णु का तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में ब्रश से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वर के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें या ध्यान करना चाहिए। समस्त आवरण देवता सुखपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी जी को दोनों हाथ जोड़े देखें। फिर सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्पोपचार समर्पण पुक्त उसका कर्मशः पूजन करें। यथा इंद्राय नमः पुष्पम समर्पयामि इत्यादि। इस तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से योजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह तथा अभ्यंतर में भी देवता का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार के हवन भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग का खिचड़ी, खीर, दधी मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान, मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ, इनमें एक या अनेक हविष को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खार से संबंध करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन और पुष्पवाद्य अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंग के पीले पान के पत्तों से बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफ़ेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित न हो, कपूर, कंकोल, नूतन या सुंदर जायफल आदि अर्पित करना चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काश अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुंकुम, मूंग मदात्मक रस होने चाहिए। फूल वहीं चढ़ाना चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित उत्कृष्ट गंध वाले, दूषित, बासी तथा स्वयं ही टूट कर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं होने चाहिए। कोमल वस्त्र चढ़ाना चाहिए। भूषणों में विशेषतः वहीं अर्पित करना चाहिए जो सोने के बने हों तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सभी वस्तुएं कपूर, गुगुल, अगरु और चंदन से भूषित तथा पुष्प समूह से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरु, कपूर, सुगंधित काठ तथा गुगल के चूर्ण, घी तथा मधु से बना हुआ धूप अत्यंत उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए हुए कपूर युक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगम में मीठा एवं कपिला गाय का दूध, दही, घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट हैं। हाथी दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण और रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोपल, गद्दे और तकिए होने चाहिए। इनके सिवा भी बहुत सी छोटी छोटी सुंदर और सुखद छाया होनी चाहिए। समुद्रगामिनी नदी और नदी से लाया हुआ कपड़े में छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्ज्वल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नवरत्न जडित, दिव्य एवं स्वर्णमय लड़ से मनोहर हो, भगवान शिव के सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्णभूषित 2 श्वेत चवर जो रथ में दंडों से शोभायमान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हो, शिव के सेवा में देने योग्य है। सुंदर और स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त हो, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उसके पूजन में हंस, कुंद, चंद्रमा के समान उज्ज्वल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख, पृष्ठ आदि भाग में रत्न और स्वर्ण जड़े गए। शंख के सिवा नाना प्रकार के ध्वनि करने वाले सुंदरकाल वाद्य विशेष जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, त्रिमित, पुटा आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करते हैं, यत्नपूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव के मंदिर में राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्पशास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चहारदीवारों से घिरा होना चाहिए। उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे। वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो। उसके दरवाजे के फाटक में सोने बने हों तथा मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों। चंदा में मोतियों की लड़ी लगी हो। दरवाजे के फाटक में मूंग जड़े हों। मंदिर का शिखर सोने के बने हुए हैं। दिव्य कलासाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्रार त्रिशूल से चिन्हित हों।
न्यायोपर्जित द्रव्यों से भक्तिपूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्यान्पर्जित द्रव्य से भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत हैं। न्यायोपर्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के भी पूजन करता है तो उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता ही में भक्ति का कारण है। भक्ति से अपने वैभव कारण भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वो थोड़ा ही या बहुत बहुत करने वाला धनी हो या दरिद्र हो, दोनों के समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो शिव आराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति का ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों में दिव्य शिवधाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव की आराधना में भक्ति का ही महत्व है। यह गुहों से भी गुहतर बात है, इसमें संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अंत्यज अधम मूर्ख पतित मनुष्य यदि भगवान शिव के शरण में चला जाए तो समस्त देवताओं और असुरों के लिए पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भी भक्ति भाव से शिव की पूजा करें, क्योंकि अब भक्तों को कभी फल नहीं मिलता। अध्याय 25 खत्म।